लेट्स डिस्कस कमेंट। सो कमेंट क्या होता है? तो बेसिकली अगर हम नॉर्मली बात करें, जैसे हम कहीं पे कोई वीडियो देख रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, तो हम कमेंट का ऑप्शन आता है कि आप कुछ कमेंट कर सकते हैं। क्यों कर रहे होते हैं हम कमेंट? ताकि जिसका भी वो वीडियो है, जैसे मेरा ही वीडियो है ये वाला जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कोई डाउट आया तो आपने वो डाउट लिख दिया कि मैम ऐसा ऐसा डाउट रह गया इसमें, या फिर आपने कुछ भी किसी भी पर्पज से आपने कोई भी एक कमेंट लिखा, राइट? तो वो कमेंट आप क्यों लिख रहे हैं? ताकि वो मैसेज मेरे तक पहुंचे और मैं उसको देख पाऊँ, यही होता है। तो कोडिंग में जब भी हम कोई कोड लिख रहे हैं, वहां हम कमेंट क्यों लिख रहे होते हैं? या कभी हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, अगर कोई एक प्रोजेक्ट है, मल्टीपल पर्सन या कुछ दो चार पर्सन उस एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, कमेंट्स को यूज कर रहे होते हैं कि उस एक स्टेटमेंट में किसी ने कोई कमेंट लिख दिया कि इसमें ऐसा ऐसा न्यू फीचर एड ऑन करना है या कोई भी अदर काम करना है। तो जब भी हम बात करते हैं कि हम जब भी कोई कोड लिख रहे होते हैं, वहां हम कमेंट्स क्यों लिखते हैं एंड क्या हमें उनकी रिक्वायरमेंट है एंड किस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लिख रहे होते हैं डबल स्लैश, और यहाँ पे हम जो कुछ भी लिखेंगे वो बन जाएगा एक कमेंट। यानी कि ये सभी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि ये एक अलग ही ग्रीन कलर के अंदर में आ रहा है, और सभी ये वाले वो स्टेटमेंट है जो कि एग्जीक्यूट होंगे, बट ये वाला जो लाइन है ये एग्जीक्यूट नहीं करवाया जाएगा। तो बेसिकली अगर हमें कोई भी मैसेज प्रिंट करवाना हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप किसी भी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि आप हमेशा के लिए उसी कंपनी में काम करेंगे, राइट? और वो जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, एक प्रोजेक्ट किसी भी कंपनी में 10 साल तो हम मान के चल लेते हैं कि 10 साल तक काम करेगा, राइट? उसको यूज किया जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि आप 10 साल के लिए उस कंपनी में काम करेंगे। तो जब भी आप उस सॉफ्टवेयर पे, उस एप्लीकेशन पे या उस प्रोजेक्ट पे जब आप काम कर रहे हैं, तो आपने कोई भी कमेंट लिख दिया दैट दिस इज मेन फंक्शन, ऐसा कुछ कमेंट आपने लिख दिया, या कोई दूसरा चीज अगर आप किसी को समझाना चाहें कि आपके बाद में जब कोई न्यू डेवलपर या आएगा, जब वो उस कोड को देखेगा तो वो पहचान सके कि ये वाला जो फंक्शन है किस पर्पज के लिए लिखा गया, या ये स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड किस काम के लिए हम लिख रहे हैं। ओके, तो इन सब के लिए हम कमेंट्स को यूज कर लेते हैं। तो क्या ये जो कमेंट लाइंस होती हैं, क्या ये कंपाइलर इग्नोर कर देता है या फिर ये कंपाइलर तक जाती ही नहीं है? सबसे बड़ा डाउट, और काफी सारे स्टूडेंट्स से अगर मैं पूछ भी लूँ तो सबके माइंड में यही रहता है कि कंपाइलर कमेंट्स को इग्नोर कर देता है। इग्नोर नहीं करता है। आपके सामने कोई चीज पड़ी है, आपने उसको इग्नोर कर दिया, तो हम कहेंगे कि आपने इग्नोर किया। अगर वो वहां है ही नहीं तो आप कैसे इग्नोर कर सकते हो? तो सेम एज कंपाइलर के पास कभी भी कमेंट्स जाते ही नहीं है। अगर कंपाइलर के पास कमेंट जाता तब तो वो उसको इग्नोर करता, बट कंपाइलर के पास तो कमेंट्स जाते ही नहीं है। क्यों नहीं जाते? कंपाइलेशन प्रोसेस से पहले एक और प्रोसेस होती है जिसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग जो कि कंपाइलेशन प्रोसेस से पहले होती है। जो हमारा जो ये कोड है, प्री प्रोसेसिंग में होता है कि ये फाइल इंक्लूड कर देना, तो उस प्री प्रोसेसिंग में इस कमेंट लाइन को भी रिमूव कर दिया जाता है और एक नया कोड लिखा जाता है, एक नई फाइल बनाई जाती है। तो ये जो कोड हमने लिखा है, जो डायरेक्ट हमारा सोर्स कोड है, सोर्स कोड डायरेक्ट कंपाइलर के पास नहीं जाता है कि जैसा लिखा हुआ है एज इट इज कंपाइलर को दे दिया, वो देखता रहे उसमें क्या क्या है क्या नहीं है। ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले वो जो सोर्स कोड है, जो डॉट सी फाइल है, उससे नई फाइल बनाई जाती है, डॉट आई, ये जाती है कंपाइलर के पास में, जो कि हम पढ़ेंगे कंपाइलेशन प्रोसेस में कंप्लीटली। तो उस स्टेज में इन कमेंट लाइंस को रिमूव कर दिया जाता है। तो जो डॉट आई फाइल कंपाइलर को दिया जाता है उसमें कमेंट्स होते ही नहीं है, तो कंपाइलर उनको इग्नोर नहीं करता है, उनको प्री प्रोसेसिंग के टाइम पे रिमूव कर दिया जाता है। दूसरी चीज, अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट्स को यूज करना है कि हमें मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना है, तो है स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश, इनके बीच में जो भी लाइन हम लिखेंगे वो सब कमेंट ही रहेंगे। ओके।